पसमानदगी इंतहा हो गई है, रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, घी गरीबों के पहुंच से दूर है, तेल गरीबों के पहुंच से दूर है, आटा गरीबों के पहुंच से दूर है, एक सिर्फ गोली और बंदूक हमारे लोगों के पास रह गई है, चाहे हुकूमत के पास है या दूसरों के पास है। जहां पाकिस्तान इस वक्त $181 बिलियन, 47,000 अरब सिर्फ उसके बैरूनी कर्जे हैं, बाकी उसके 50,000 60,000 अरब के कर्जे, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकरूज मुल्क। तो जनाबे वाला एक ऐसे माशरे में हुक्मरानों को चाहिए कि संजीदगी से बलूचिस्तान के मामले को समझें। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान असम्बली बलूचिस्तान की अवाम की एक आइनादार इदारा है, ये एक आइनी इदारा है। यहाँ पर दीगर मामलात और मसाइल के साथ साथ मेरे ख्याल में हम सब की यही ख्वाहिश और कोशिश होती है कि बलूचिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। बलूचिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली से लेकर बलूचिस्तान में बदहमनी, बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफ़ा, बिजली की नापैदी, गैस की नापैदी, बलूचिस्तान में सड़कों का ना होना, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सबका बराह रास्त ताल्लुक़ अमन अमान से। जनाब वाला मैं एक तहरीक पेश करना चाहता हूँ, उसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए ताकि कम अज़ कम जो है हम इस बलूचिस्तान के अंदर जो हमारी असम्बली है वो एक अमल को जो है बाकायदा तौर पर उसकी हिमायत करे। कैसी तहरीक? मैं कायदा 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि झैल करारदाद को पेश करने की बाबत कायदा नंबर 103 के लवाजमात को मुअत्तल किया जाए। ओके, तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए? मंजूर। तहरीक मंजूर हुई सर। मैं तहरीक लिहाजा सना बलोच साहब आप अपनी करारदाद पेश करें। ये ईवान ये तहरीक पेश करता है कि बलूचिस्तान में गुर्बत के खात्मे, कुदरती वसाइल से इस्तेफादा, इंसानी हकूक़ की तशवीशनाक सूरत हाल में बेहतरी, अच्छी हुक्मरानी, देरपा क़याम अमन के लिए वफाकी हुकूमत और तमाम मुतल्लिका इदारे बलूचिस्तान में मुसल्लत यानी रिकन्सिलिएशन के अमल को रस्मी और मुस्तकिल बुनियादों पर दवाम दें। बलूचिस्तान के मसाइल का हल बंदूक नहीं बल्कि बातचीत में है। पूरी दुनिया में कौमी तनाज़ात को सियासी व जमहूरी तरीके से ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के आलमी और मुसल्लमा उसूलों के तहत हल किया गया है। लिहाजा बलूचिस्तान के तनाज़े को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन क़याम को मुमकिन बनाए, को कायम करे। करारदाद पेश हुई, एडमिसिबिलिटी पे आता हूँ। जनाब वाला आपको ये इल्म है कि आज का अगर आप अखबार, क्योंकि बलूचिस्तान में डॉन अखबार एक दिन बाद में आता है, आज का अगर डॉन अखबार आज उठा के देख लें, क्योंकि आज वाला तो आपको कल मिलेगा, यानी मैं कल वाला अखबार देखे, उसमें एक खबर आई है कि 70 साल पहले की खबर, 70 years ago। मैंने सुबह उठते ही जब चाय पी रहा था तो डॉन पढ़ रहा था, तो मैंने ट्वीट भी किया। एक मिनट करारदाद निपटाए, उसके बाद फिर सब्र करें, ये भी संजीदा मसला है, सब्र करें। तो जनाब वाला उसमें लिखा हुआ था 70 years ago। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना साहब की सिब्बी में एक तकरीर का हवाला है जिसमें वो आए और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कौंसिल की तश्कील की है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कोई आज किसी में सिब्बी में कोई ये बात कर रहा है कि बलूचिस्तान की गुर्बत, बलूचिस्तान की पसमानदगी, बलूचिस्तान में ख़राब हुक्मरानी, बलूचिस्तान के जो है मसाइल, बलूचिस्तान के लोगों को कौमी इदारे में शामिल करना, इन तमाम चीज़ों के हवाले से दिया गया था। और आज के अखबार में कि लिहाजा बलूचिस्तान के हवाले से एक कौंसिल की तश्कील की जाएगी जो बलूचिस्तान को जो है मामलात को वो आगे बढ़ाए और वो पाकिस्तान के दीगर शहरियों के बराबर है। या आप अंदाजा करें 70 साल पहले की बात है। आज हर असम्बली में जब हम बैठते हैं, मेरे जो संजीदा दोस्त अभी बात कर रहे हैं बिजली का, बिजली, पानी, ये सारे इन मामलात से मुतल्लिक हैं। बिजली है, पानी है, गैस है, रोजगार है, सड़कें हैं, इंसानी वसाइल की तरक्की है, इंसानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, सब मुंसलिक हैं जनाबे वाला एक पुरअमन माशरे के साथ। और आज जो बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान के दगरगूं सूरत हाल है, जहां पर तमाम इदारे, मैं तो ये कहता हूं कि हुक्मरानी से लेकर हमारे इंतजामी, सियासी, अदालती, माशरती, माशी तमाम पहलुओं में बलूचिस्तान दिन ब दिन पीछे चला जा रहा है। और इस दगरगूं सूरत हाल में आपको तशद्दुद, आपको लाशें, आपको खून, आपकी माहों को चीख पुकार, एहतजाज, हड़ताल, लापता अफराद, हर चीज आपको नजर आएगी। जब माशरे में ईजानी कैफियत होती है तो आपको जनाबे वाला खुशी और खुशबख्ती नजर नहीं आती। तो इस सूरत हाल से निकालने के लिए दुनिया के अंदर जनाबे वाला मुसल्लमा कवानीन है जिनके तहत ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को सपोर्ट किया गया है। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये नहीं है कि दुनिया के कोई गरीब मुल्कों में सिर्फ ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होता है।
अमेरिका से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, ऑस्ट्रिया से लेकर, कांगो से लेकर, नमीबिया से लेकर, नाइजीरिया से लेकर, अल्जीरिया से लेकर, सिरेलियोन से लेकर, ताहद्दे के आप इंडोनेशिया के आचे से लेकर, कंबोडिया से लेकर, आप कोलंबिया से लेकर, अर्जेंटाइन से लेकर, दुनिया के किसी भी मुल्क का नाम लें, आपको जनाबे वाला यही मिलेगा कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने रिकंसिलिएशन का प्रोसेस अपनाया है। रिकंसिलिएशन क्या है? रिकंसिलिएशन यह है कि जो मसला आप बंदूक के जरिए से हल करना चाहते हैं वही मसला आप बातचीत के जरिए से हल करना करेंगे, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप को आपको सबको जो है, तो जनाबे वाला हम ये समझते हैं कि ये बात बलोचिस्तान के हवाले से आपको याद होगा, पाकिस्तान में 2007 में एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जारी हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि क्योंकि वो बड़ा सेलेक्टिव सा रिकंसिलिएशन प्रोसेस था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, जिसमें सिर्फ एमक्यूएम के 25,000 के करीब जो सियासी कैदी थे या दूसरे कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया, और पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी अशराफिया है जिसने लूटमार की थी, जो कारखानेदार थे, सरमायादार थे, उनके पैसे माफ करते उसको रिकंसिलिएशन का नाम दिया गया। बलोचिस्तान में दौलत का नहीं है, बलोचिस्तान में माफी पैसों का और बैंकों का नहीं है, बलोचिस्तान में क्रिमिनलाइजेशन नहीं है, बलोचिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इस सियासी चैलेंज को, इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको एनआरओ नहीं, आपको ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के तर्ज पर जो है मामलात को आगे बढ़ाना है। करेंगे आप? जी 4 महीने से इधर ही थे, 1 मिनट रुक जाए, कंक्लूड कर लें। जनाब वाला, आपको याद होगा 11 जुलाई 2021 को बिजली ना करारदाद में पास कर फिर ना बाद उन तो कप्पा वो यार बलूचिस्तान संजीदा, अभी आप लोगों ने इस करारदाद पर बात भी करनी है। 11 जुलाई 2021 को इमरान खान की साबिका हुकूमत ने एक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस का अमल मुसलत का शुरू किया। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह को उन्होंने अपना स्पेशल असिस्टेंट मुकर्रर किया, लेकिन वो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जब अब 4-5 साल से इन असम्बलियों में बैठे हैं तो हम ये समझते हैं कि जो बलूचिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को आगे आना चाहिए। मेरी जिस तरह बहन ने बात की, पार्लिमानी कमीशन नहीं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मुसल्लमा उसूल, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के तहत। मैं आपको नेल्सन मंडेला का एक कोट पढ़ के सुनाऊंगा तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस होता क्या है। इन द एंड रिकंसिलिएशन, नेल्सन मंडेला जब जेल से रिहा हुआ, इतनी जद्दोजहद के बाद जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन साउथ अफ्रीका में हुआ, तो उसने कहा कि रिकंसिलिएशन का प्रोसेस है क्या? क्या ये किसी सेक्रेटरी के साथ, किसी सेक्रेटरीट में, किसी छोटे से 4-5 पार्लिमानी मेंबरान के साथ बैठ के हुआ जाता है? नहीं। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर कोई बलूचिस्तान के साथ संजीदगी से बलूचिस्तान की रिकंसिलिएशन को प्रोसेस को शुरू करना चाहता है तो सिर्फ इन लफ्जों को समझना चाहिए। इन द एंड रिकंसिलिएशन इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, एक रूहानी अमल है, which requires a more than a legal framework. ये एक कानूनी फ्रेमवर्क से, दायराकार से हटकर है। It has to open in the hearts and minds of the people. मुसल्लत का अमल एक रूहानी अमल है जो सिर्फ कानूनी तरीका से बढ़कर दर हकीकत दिलों की कुशादगी, रूहों की कुशादगी, एक दूसरे को कबूल करने का नाम है। और अगर किसी ने बलूचिस्तान के इन माओ बहनों की चीख पुकार, बलूचिस्तान की तकलीफ मुश्किलात को खत्म करना है, तो बलूचिस्तान के अंदर अगर रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू करना है, जो सक्सेसफुल मॉडल है 2008 में हमने इस पे लिखा था, हमने इस पे बात करते रहे हैं। इस वक्त भी जब हम भी नेशनल असेंबली में, ये एक बलूचिस्तान का कोर इशू है, ये बाकी सारे से रिलेटेड है। गुर्बत है, बिजली है, गैस है, पानी है, जिस तरह मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द बैठकर बोल रहे हैं, ये सारा इसके आउटकम्स है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। एक ईजानी माशरे में, एक जंगजदा माशरे में, एक बुतनाजा माशरे में आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती। एक जंगजदा माशरे में अच्छा इंतजामी निजाम कायम नहीं हो सकता। एक जंगजदा माशरे में आपको इंसाफ नहीं मिल सकता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं जनाबे वाला, मेरे इस तहरीक का बुनियादी मकसद यह है कि अगर इन हालात में जहां पाकिस्तान इस वक्त $181 बिलियन, 47,000 अरब सिर्फ उसके बैरूनी कर्जे हैं, बाकी उसके 50,000 60,000 अरब के कर्जे, ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मकरूज मुल्क, पसमानदगी इंतहा हो गई है, रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, घी गरीबों के पहुंच से दूर है, तेल गरीबों के पहुंच से दूर है, आटा गरीबों के पहुंच से दूर है, एक सिर्फ गोली और बंदूक हमारे लोगों के पास रह गई है, चाहे हुकूमत के पास है या दूसरों के पास है। तो जनाबे वाला एक ऐसे माशरे में हुक्मरानों को चाहिए कि संजीदगी से बलूचिस्तान के मामले को समझें और बजाय एक कमजोर रिकंसिलिएशन कमीशन जिस तरह जुलाई 2021 में हुआ, नहीं,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے زیادہ قابل اعتبار لوگوں پر مشتمل ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائی جائے, جس میں پاور شیئرنگ کا ایشو ہے, جس میں گورننس کا ایشو ہے, جس میں اکنامک ایشوز ہیں, جس میں ریسورسز کا ایشو ہے, جس میں ایکوالٹی کا ایشو ہے, جس میں بجلی برابری کی بنیاد پر دینے کا ایشو ہے. یہ ساری چیزیں اس ریکنسیلیشن, تب جا کے ایکوالٹی. اور میں کیا صلح حدیبیہ سے لے کر میرے پاس وہ مثالیں پڑھی ہیں, میں رات کو پڑھ رہا تھا, تو I was writing a paper for some international newspaper. Conclude کرنے جناب والا, لہذا میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس اسمبلی سے بلوچستان کے لوگوں کی اور بھی توقعات ہیں. ان توقعات کو اور اسلام آباد کو اور ان کے تمام متعلقہ اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک سنجیدہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کریں, اور تمام جماعتیں اور تمام لوگ اس عمل کو کی حمایت کریں, تاکہ کم از کم بلوچستان پرامن طریقے سے مسائل حل سکے. شکریہ جناب. شکریہ. اگر اور کسی نے بات نہیں کرنی ہے تو قرارداد کو منظور کیا جائے. قرارداد منظور ہوئی.